मजहर साहब बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा है। उसने डॉन समेत 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर पाबंदी आयद कर दी है। मैं बहुत दो निकात है मेरे सवाल के जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आप अगर भारत के टीवी चैनल्स को देखें तो ऐसा लगता है शायद सुबह ही जंग होने जा रही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स को देखें और खुसूसन डॉन की बात करें जो हमेशा से मुस्बत, मुहतात, हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करता है, तो आपको क्या लगता है क्या भारत ये चाहता है कि उसके अवाम को सच ना पता चले और जो सही नुक्ता अगर डॉन और इस जैसे कई इदारे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप आवाज दबा देंगे, बैन कर देंगे उनको? में जो कहा जाता है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ड्यूरिंग वॉर, कि जंग में जो है सबसे पहली जो मौत होती है वो सच की होती है। लेकिन अभी तो जंग हुई नहीं है, एक जंगी माहौल बनाया जा रहा है। और अगर हम भारतीय टीवी चैनल्स को देखें, चाहे वो हिंदी ज़बान के हों या अंग्रेजी ज़बान के या उर्दू में, और वहाँ चाहे जो रिपोर्टर्स फील्ड पे खड़े हैं या जो लोग न्यूज़ रूम में बैठे हैं, उनकी अगर हम गुफ्तगू सुने तो उससे अंदाज़ा यही होता है कि वो एक जंगी जुनून जो है वो मुब्तला नज़र आता है हमें। और उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी चैनल देखें तो उसमें बहुत सी स्टोरीज होती हैं जिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि लेकिन बाय एंड लार्ज हमें नज़र आता है कि यहाँ ज़्यादा ठहराव है, वहाँ ज़्यादा हीजानी कैफियत है और उसके असरात जो है ज़ाहिर है वहाँ के अवाम पर पड़ते हैं, क्योंकि अवाम को जिस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, वो उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये जो सूरत हाल है ये बहुत तशवीशनाक है। ये मुझे याद है कि कारगिल के मौके पर भी हुई थी। कारगिल के वक्त तो पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम चैनल्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ PTV या रेडियो पाकिस्तान होते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जो 90 की दिहाई में प्राइवेट सेक्टर में लेकर आए टीवी को, उसके बाद बहुत से लोगों को उम्मीद थी, खुद भारतीय बहुत से सहाफ़ियों को उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आज भी बहुत सी भारत के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो बहुत सेन वॉइसेस हैं, लेकिन वो दब जाती हैं जब शोर शराबा हो और इस तरह का प्रोपेगेंडे वाली स्टोरीज और कमेंट्स और जिस तबसर होते हैं उसमें। तो ये हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि भारत ने ये कोई इक़दाम लिया है। वो हर तरह की ऐसी आवाज़ों को जो है अपने लोगों से दूर रखना चाहता है, जो आवाज़ें जो हैं ज़रा सेन वॉइसेस हों और उनमें मंतक हो, उनमें दलील हो उसमें। वो इस वक्त जो भारतीय टीवी चैनल्स का अगर पिछले 10-20 साल का हम जायजा लें तो हमें अंदाजा होता है कि वहाँ ख़ास तौर पे चाहे वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया फिर भी वहाँ आपको दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मिल जाएंगे, लेकिन टेलीविज़न में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और अगर जो पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों को या कुछ सहाफ़ियों को वो ऑनलाइन लेते भी हैं तो उनके साथ जो उनका रवैया होता है वो हतक आमेज होता है। और गोगे हमारे बहुत से लोगों ने बड़ी बोल्डली वहाँ वो की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक ऐसे माहौल में और एक ऐसे मीडियम पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ सहाफ़त नहीं हो रही हो, सिर्फ चीखो पुकार हो रही हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा हो, सिर्फ एक तरफा बातें हो रही हों। तो वहाँ फिर आप गुफ्तगू करेंगे तो आप अगर रैशनल गुफ्तगू कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ म्यूट कर दी जाएगी, तो फिर ऐसे चैनल्स पर गुफ्तगू करने का फ़ायदा क्या उसमें। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त उन्होंने इक़दाम किया है, जो कि रिपोर्ट कर रहा है NDTV, और NDTV उन चैनल्स में आता है भारत के कि जहाँ फिर भी कुछ हमें माकूल आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ओवरऑल जो जिन चैनल्स को, जिन एंकर्स के यूट्यूब चैनल्स को उन्होंने बैन किया है भारत के अंदर, वो समझ में आने वाली बात है अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और भारत के जो प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया है उसको देखा जाए तो जाहिर है उधर से उधर वो बिल्कुल दूसरा नुक्ता नज़र अपने लोगों को सुनाना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से मकबूजा कश्मीर में आज से नहीं, जब से इन्होंने आर्टिकल 370 मनसूख किया उसके बाद से इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल रहती है, वहाँ लोगों को बहुत सी इस तरह के हवाले से, ख़ासतौर पर मीडिया के हवाले से एक्सेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत के उस सिस्टम को एक्सपोज कर रही हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर हम देखें
कि गजा के मसले पर आप देखें तो मगरबी मीडिया किस हद तक एक्सपोज हुआ है। तो ओवरऑल जो सहाफत है उस पर बड़े सवालिया निशान, आज की जो सहाफत है दुनिया भर की, उस पर बड़े सवालिया निशान हैं कि असल में जहां से आज़ादी सहाफत का दर्ज दिया जाता है वहीं गाजा के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। तो ये शो करता है कि ओवरऑल दुनिया में जो मीडियम है, जो स्ट्रगल फ्रीडम ऑफ द प्रेस की है, उसके चैलेंजेस आज माजी के मुकाबले में बड़े मुख्तलिफ हैं। अब मजहर साहब, भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बिल्ड कर रहा है और पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग भी दी है और इसमें इस वाक़े से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। ये अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है। तो अब आप क्या समझते हैं, जो भोंडा तरीका अपनाया गया था, जो ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो भारत की अब आलमी दुनिया भी उसको सीरियस नहीं ले रही? देखिए, इस पे तो हम जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता कि अगर वो उनको सीरियस नहीं ले रहे तो हमें कितना सीरियस ले रहे हैं। हमें ये भी देखना चाहिए अपना, हमारी तरफ से भी बाज़ औक़ात इस तरह की, जैसे शिमला मायदे पे जो बातें आई हैं वो मेरा ख्याल है या तो लाइल्मी पर मुश्तमिल है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि शिमला मायदा है क्या और किस कॉन्टेक्स्ट में शिमला मायदा हुआ था। तो हमें भी थोड़ी सी एहतियात से काम लेना चाहिए। और सबसे अहम हमारे लिए सवाल यह है कि हमें सिर्फ इस पर नहीं देखना चाहिए, इक्तफा करना चाहिए कि दुनिया भारत के प्रोपेगेंडे को सीरियस नहीं ले रही या भारत के मौक़िफ़ को सीरियस नहीं ले रही। हमारी सारी कोशिश और तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि हमें कितने सीरियसली लिया जा रहा है, क्या हमारी बात को वहाँ समझा जा रहा है, क्या हमारी बात के साथ, हालांकि जो अभी सलामती कौंसिल की करारदाद है वो हमारे लिए हौसला अफजा है, लेकिन हमें आगे इस बात को बढ़ाना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि भारत के इस जो स्टैंड है इसके ऊपर इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना चाहिए। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बात दुरुस्त की है कि हम एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं और दुनिया को अब इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि वो कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है मकबूजा कश्मीर भेजें, उस इलाके में भेजें जहां ये वाकया हुआ था, उसकी तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई जाए।